नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम समझेंगे कि समुद्र समीर क्या होता है और थल समीर क्या होता है। तो आप सबसे पहले चित्र देख लीजिए। ये समुद्र के किनारे का चित्र है। क्या लिखा है यहाँ पे? तीर लगी हुई दिखाई गई है और इस तरह से ठंडा और गर्म आपको बताया गया है। चित्र आप ध्यान से देख लीजिए। अभी जब हम समझेंगे तो उसमें ये चित्र आपको काम लगेगा। और दूसरा थल समीर है। आप देख रहे हैं इस तरह से तीर दिखाई गई है और नीचे गर्म और ठंडा लिखा है। दोनों ठंडा और गर्म और ठंडा की दोनों की दिशाएं बदली हैं, वो आपको ध्यान रखना है और चित्र ध्यान से देखिए। और अब हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो अगर हम चित्र में ध्यान दें तो ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। संवहन क्या होता है ये कल हमने सीखा था। यानी पहले जो जल गर्म होता है वो भाप बन जाता है, उसके बाद में उसकी जगह दूसरा जो ठंडा जल आता है वो भी गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद उस जगह पे जो जल आता है वो भी गर्म हो जाता है। और इस तरह से ये प्रक्रिया तब तक चलती है संवहन की, जब तक कि उसमें सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो कल हमने संवहन के बारे में सीखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर की जो वायु है वो संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर हाथ का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। अगर ये हमने कल सीखा था पहले कि अगर आप किसी गर्म पानी के अंदर अपना हाथ डालें तो आपको हाथ गर्म लगता है, या आप मोमबत्ती जलाएं उसके ऊपर हाथ रखें तो आपका हाथ गर्म महसूस होता है। ऐसा अनुभव क्यों होता है? क्योंकि पास की वायु जो है वो संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है और इसीलिए वायु लौ के ऊपर की वायु जैसा गर्मी नहीं लगती है। तो अगर आप कोई मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन अगर उसके साइड पे रखेंगे तो आपको उस तरह से गर्म लगेगा नहीं। ठीक इसी तरह से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय जो होता है वो स्थल यानी धरती या उस स्थल की जो होता है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और ये चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों में भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्र में ये प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु जो है वो समुद्र की ओर बहती है। फिर से एक बार देखेंगे, जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं यानी समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, वो एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं दिन के समय में, और जो स्थल पर जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए कौन आ जाती है? समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं कहाँ बहती हैं? स्थल की ओर बहती हैं। और इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहा जाता है? समुद्र समीर कहते हैं। और समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए ही तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात में स्थल प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। और कई बार आप समुद्र के किनारों पर गए होंगे और आपने समुद्र समीर का अनुभव किया होगा। सूरत में ऐसे कई जगह हैं
डुमस है, सुवाली बीच है, और इस तरह से समुद्र के किनारों पर आप गए ज़रूर होंगे और आपने इनका अनुभव ज़रूर किया होगा कि अगर हम जाएं तो समुद्र के किनारे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और काफ़ी मनमोहक होती हैं। और अगर आप गर्मी के मौसम में जाएं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ठंडी के मौसम में जाएं तब तो ठंडक का अनुभव लगता है। तो इस तरह से ये समुद्र समीर का अनुभव आप समुद्र के किनारे जाकर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का आप लेसन समझ गए होंगे। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।